कहानी वक्त का काफिला। ये कहानी कई हिस्सों पर मुश्तमिल है ताकि रवानी बरकरार रहे और 2000 अल्फाज के करीब पहुंच सके। हिस्सा अव्वल, गांव और ज़ैन का ख्वाब। एक दूर दराज वादी में एक पुराना गांव आबाद था। ये गांव पहाड़ों और सहराओं के दरमियान फंसा हुआ था। गांव वाले सदियों से एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, खेतों में काम, जानवरों की देखभाल और शाम को आग के गर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनना। गांव में एक लड़का रहता था, ज़ैन। ज़ैन की उम्र सिर्फ 16 बरस थी, लेकिन इसकी सोच गांव के बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते, वो आसमान को देखकर घंटों सोचा करता। इसे लगता था कि गांव की जिंदगी में कुछ छुपा हुआ है, कोई राज, कोई सफर जिसकी तरफ वो खींचा चला जाता था। अक्सर रातों को वो ख्वाब देखता कि एक काफिला वक्त की रेत पर चल रहा है। काफिले के ऊंट रोशनी के बने होते और उनके कदमों के निशान चमकते हुए तारों की तरह पीछे रह जाते। इस काफिले को एक पुरस्कार बूढ़ा शख्स लैट कर रहा होता जो ज़ैन को हर बार कहता, आजा, तेरा वक्त करीब है। हिस्सा दोवम, पुरस्कार खैमा। एक दिन गांव के किनारे एक अजनबी खैमा लगाया गया। लोग हैरान थे कि ये कौन आया है। खैमे से एक लंबा, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा निकलता, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। गांव वाले डरे और कुछ ने कहा ये जादूगर है, लेकिन ज़ैन के दिल में अजीब सुकून उतर आया। बूढ़े ने कहा, मैं वक्त का सौदागर हूँ। मैं ऐसे लोगों को तलाश करता हूँ जिनके दिल में सवाल जलते हैं। इसने ज़ैन को देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, तुम ही वो हो जिसे काफिले में शामिल होना है। लेकिन याद रखो, वक्त का सफ़र आसान नहीं। तुम्हें अपनी हिम्मत, अपनी सच्चाई और अपनी कुर्बानी से इम्तिहान देना होगा। हिस्सा सोम, अंधेरों की नदी। बूढ़ा ज़ैन को साथ लेकर जंगल के अंदर गया। वहाँ एक नदी बह रही थी, मगर वो आम पानी की नदी नहीं थी। वो मुकम्मल अंधेरे की नदी थी, जैसे रात को किसी ने पानी में कैद कर दिया हो। बूढ़े ने कहा, ये पहली आजमाइश है, तुम्हें इस नदी को पार करना है। जो शख्स झूठा हो, बुज़दिल हो या खुदगर्ज हो, ये नदी उसे निगल जाती है। ज़ैन के कदम कांपे, मगर उसने दिल में कहा, मैं सच बोलूँगा और डर को नहीं मानूंगा। इसने पानी में कदम रखा, अंधेरा उसके चारों तरफ लिपटने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने ख्वाबों और सच्चाई के बारे में सोचता, रोशनी के बुलबुले पानी से निकलकर उसे घेरने लगे। यूं वो नदी पार कर गया। हिस्सा चहारम, ख्वाहिशात का शहर। नदी के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा, जिसे ख्वाहिशात का शहर कहा जाता था। यहाँ हर इमारत सुनहरे शीशे से बनी थी। बाजार में लालच, ताकत और खुशबुएं बिखरी थीं। लोग एक दूसरे को धोखा देकर आगे बढ़ते थे। ज़ैन को एक बड़ी हवेली में ले जाया गया जहां तख्त पर एक रानी बैठी थी। रानी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, दौलत, शोहरत और इक़्तिदार। बस तुम्हें अपने ख्वाबों को भूलना होगा। ज़ैन ने लम्हा भर सोचा, लेकिन फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर ख्वाब बेचने हूँ तो ख्वाहिशें बेकार हैं। ये कहते ही शहर की इमारतें ढह गईं और सब कुछ धुएं में बदल गया। बूढ़े ने कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। हिस्सा पंजुम, वक्त का काफिला। आखिरकार वो एक रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ आसमान पर रोशनी का काफिला उतर रहा था। ऊँटों के बजाय वो चमकती हुई सातें थीं, घड़ियाँ जिनके पेंडुलम झूल रहे थे। हर ऊँट पर वक्त के पुराने लम्हात सवार थे, बचपन की हंसी, बुढ़ापे के आंसू, जंगें, मोहब्बतें, ख्वाब। बूढ़े ने कहा, ये वक्त का काफिला है, तुम्हें इसमें शामिल होना होगा। लेकिन याद रखो, वक्त सिर्फ उन लोगों को कबूल करता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। ज़ैन ने काफिले में शामिल होकर अहद किया कि वो वापस गांव जाकर अपने लोगों को बदल देगा। वो इन्हें ख्वाब देखने, सच बोलने और रोशनी पर चलने का सबक देगा। हिस्सा शशम, वापसी। जब ज़ैन वापस गांव आया तो वो पहले जैसा ना रहा। इसकी आंखों में वक्त के काफिले की झलक थी।
गांव वाले पहले इसे पागल कहते, लेकिन जब उसने इनके दरमियान इंसाफ कायम किया, बच्चों को पढ़ने की तरगीब दी और बड़ों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, तो सब उसे अपना रहनुमा मानने लगे। रातों को जब वो आसमान देखता तो उसे अब भी वक्त का काफिला नजर आता, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पूरा गांव इस काफिले का हिस्सा बन गया था। सबक: वक्त का असल काफिला वही है जो इंसान के दिल से गुजरता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही वक्त को जीत लेता है।